नमस्कार। संगीतज्ञों की जीवनी में आज हम बात करेंगे पंडित जसराज जी के बारे में। पंडित जसराज जी के गायन में भारतीय संगीत की साधना और उनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है जो श्रोता की आत्मा को स्पष्ट करती है। इसका श्रेय उनके आध्यात्मिक गुरु सांगत बापू स्वर्गीय महाराणा जसवंत सिंह जी सांगत को है। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित जसराज जी मेवाती घराने के प्रख्यात गायक रहे हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ। पहले यह जिला जो था पिला मंडोरी हिसार, अब यह फतेहाबाद में माना जाता है। इनके परिवार में आरंभ से ही सांगीतिक वातावरण था। इनके पिताजी पंडित मोतीराम व तत्कालीन कश्मीरी राज्य के दरबारी गायक। इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिता मोतीराम जी व अग्रज मणिराज जी से ली। इनके बड़े भाई मणिराज जी से ली। गायन शिक्षा से पूर्व आपको कुछ समय पहले तबला वादन की शिक्षा दी गई, लेकिन इनका जो व्यक्तिगत रुझान था वह गायन की ओर था। हवेली संगीत में इनकी परामर्शदाता बाबा श्याम मनोहर गोस्वामी रहे। इनके भजन गायन में इतना रस है कि श्रोता भी उसमें डूबकर आनंदमग्न हो जाता है। गायन में दक्ष होने के बाद दोनों भाई मिलकर जुगलबंदी गायन कार्यक्रम देते थे जो श्रोताओं द्वारा बहुत पसंद किए जाते थे। यह क्रम लगभग 6-7 वर्ष तक चला। 1952 में पंडित जसराज जी का पहला मंचीय कार्यक्रम नेपाल दरबार में हुआ जो बहुत सफल रहा। इसके पश्चात मुंबई में स्वामी हरिदास सम्मेलन में भी श्रोताओं द्वारा इनका कार्य बहुत सराहा गया। इसके पश्चात धीरे धीरे संगीत जगत में इनका परचम लहराने लगा, अर्थात ये काफ़ी ख्याति प्राप्त करने लगे। पंडित जी के पास ईश्वर प्रदत्त वाणी का माधुर्य तो है ही, साथ ही उसे प्रस्तुत करने की कला में भी वे पारंगत थे। सुर और लय का मोहक संयोग तथा नियंत्रण इनके गायन की विशेषता रही है। इनकी गायकी में स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग ये चारों अंगों की खूबसूरत प्रयोग के अलावा अपने ख्याल में कविताओं का प्रयोग करके अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ख्याल के 4 अंग माने जाते हैं: स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। इन अंगों के साथ में इन्होंने कविताओं का भी प्रयोग किया जो कि खूब अच्छा उदाहरण बना। लेकिन उनका विचार यह रहा कि सफल कलाकार बनने के लिए किसी घराने की मान्यताओं में नहीं बंधना चाहिए। संभवतः यही कारण है कि आज उनकी गणना चोटी के कलाकारों में होती है। भारतीय संगीत जगत को इनकी प्रमुख देन है एक सर्वथा नवीन ढंग की जुगलबंदी जो मूर्छना की प्राचीन पद्धति पर आधारित है, जिसमें एक ही समय पर विभिन्न राग एवं सरगम की अवतारणा की जाती है। इस क्षेत्र में पंडित जी की गणना सफलतम व्यक्तियों में की जाती है। इनके शिष्यों में तो देश में भी हैं और विदेश में भी हैं। इनके जो शिष्य हैं ये इतने फेमस कलाकार रहे हैं कि इनके शिष्य जो हैं देश और विदेश दोनों में हैं। पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूज़िक फाउंडेशन बैकवॉर तथा पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूज़िक न्यू जर्सी USA के माध्यम से संगीत की नई पीढ़ी तैयार हो रही है। कनाडा के
टोरंटो विश्वविद्यालय के भारतीय संगीतकार हैं जिसे किसी विदेशी विश्वविद्यालय ने सम्मान दिया है। ये कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के भारतीय संगीतकार भी रहे हुए थे। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में से इनके कार्यक्रम प्रसारित होते रहते थे। अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत इनका गायन बहुधा प्रसारित किया जाता रहा है। इन्होंने संस्कृति साहित्य से संबंधित कैसेट्स भी निकली है इनकी काफ़ी। कला के धनी पंडित जसराज जी देश विदेश में काफ़ी कार्यक्रम देते रहे। समय समय पर पंडित जी को राज्य सम्मान प्राप्त होते रहे। सम्मान तथा जनता का आदर भी उनमें मिलता रहा। उनमें से कुछ जो सम्मान है वह निम्न है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पंडित जसराज जी ने संगीत की दुनिया में 80 से अधिक वर्ष बिताए और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। ये हम आपको बता रहे हैं। शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय स्वरों के उनके प्रदर्शनों को एल्बम और साउंड ट्रैक के रूप में भी बनाया गया है। जसराज जी ने भारत, कनाडा, अमेरिका में संगीत सिखाया है। ये वहाँ पे इनके विद्यालय भी रहे हैं और इनके कुछ शिष्य उल्लेखनीय कलाकार भी बने हैं। इनके कुछ जो पुरस्कार व सम्मान जो हैं वे आपको बता रही हूँ मैं। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। मंगल और बृहस्पति के बीच हीन ग्रह का नामक पंडित जसराज के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा रखा गया है। सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये 2014 में इन्हें मिला। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2014 में इन्हें प्राप्त हुआ। संगीत नाटक फेलोशिप इन्हें 2010 में अवार्ड मिला इसका। स्वाति संगीता पुरस्कारम 2008 में मिला। पद्म विभूषण की उपाधि से इन्हें सन 2000 में नवाजा गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1987 में दिया गया। पद्मश्री से इन्हें 1975 में सम्मानित किया गया। संगीत कला रत्न मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार आदि इनके विभिन्न पुरस्कारों की श्रेणी में रहे हैं। इन्होंने पुरस्कार अर्जित करने के साथ साथ खूब प्रगति की और इनके काफ़ी श्रोता और प्रशंसक भी रहे हैं। पर एक इसी साल में दुख की यह बात है कि 17 अगस्त सन 2020 को लगभग 90 वर्ष की उम्र में इन्हें कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल की धड़कन बंद हो जाना या दिल का दौरा हम कह सकते हैं होने की वजह से इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हो गया अमेरिका में। ये बहुत ही प्रख्यात कलाकार हैं जिनके शिष्यों की वजह से इनका जो परंपरा है वो आगे बढ़ती रहेगी। और इनका जो सक्रिय वर्ष रहा वो 1945 से सन 2020 तक रहा। हम इन्हें आगे भी सुन सकते थे अगर इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनका निधन नहीं होता, परंतु इनकी शिष्य परंपरा में हमें वह झलक दिखाई देगी और हम आगे इनकी जो शिष्य जो हैं उनके द्वारा हम इनके सिखाए हुए शास्त्रीय व अर्थशास्त्रीय संगीत को सुन सकेंगे। धन्यवाद।